ओके। तो चलिए आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को लेके। और बट आप लोगों से मेरी एक ही चीज है, ठीक है, ये यूपीएससी सी सेट मैंने बैच फ्री लॉन्च करा है 3 महीने के लिए। इसमें ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं होगा, क्योंकि काफी लोगों को ये डाउट था कि मे बी मिडिल में जाके या कुछ भी। आई एम एश्योरिंग यू कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। पूरे सी सेट की क्लासेस फ्री रहेंगी। 3 मंथ का ड्यूरेशन है, 90 डेज, 67.5 आवर्स। 67.5 यानी कि इतने नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए भी चाहिए सी सेट में। तो 45 मिनट क्लास ईच रहेगी 90 डेज। और कोई भी चार्ज बीच में भी नहीं लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो काफी लोगों को ये डाउट था, तो मैं उनका ये डाउट क्लियर करना चाहता था। एंड सेकेंड थिंग कि इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, तो देर इज वन थिंग कि आप शेयर कर सकते हैं जो भी मैं लेक्चर या जो भी ये हमारा जो बैच चल रहा है उसके बारे में, ताकि अदर स्टूडेंट भी इस बैच का बेनिफिट ले सके। दिस इज द वन थिंग जो कि मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, एंड नथिंग मोर देन डेट, कि आप प्लीज शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद यू। ओके। आज का जो लेक्चर है वो है नंबर सिस्टम बेसिकली। नंबर सिस्टम में हम इसमें क्या चीज पढ़ेंगे, मीन्स हमको नंबर सिस्टम के बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, और ऐसे क्या क्या कंसेप्ट हैं जो कि हमें बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, खासकर यूपीएससी सी सेट के लिए। पहले मैं एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस पूरे नंबर सिस्टम टॉपिक का। इसके अंदर हम जानेंगे यूनिट डिजिट, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है टॉपिक, यूनिट डिजिट। उसके बाद हम जानेंगे इसमें डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। इसके बाद हमारा जो है वो रिमाइंडर। कल मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाए थे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ये जो राइटिंग है इस चीज को इग्नोर करिएगा, बट हाँ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और बाकी ऐसा जो मैं लिख रहा हूँ वो तो मैं बोल ही रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक, ताकि ऐसा आपको कोई इशू ना हो। ओके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसको एक काम करिएगा कि थोड़ा सा, मतलब आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स साथ में आप मतलब बनाकर चल सकते हैं, वरना ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मतलब बनाने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। ठीक, चलिए। ओके। एक तो मैंने आपको बताया कि यूनिट डिजिट के हम क्या पढ़ेंगे। एक यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम के अंदर, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर। फिर हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस वाले कंसेप्ट को, नंबर ऑफ जीरोस। और इसके बाद हम जो जानेंगे, मतलब इन कंसेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सी सेट के अंदर। फैक्टराइजेशन, सॉरी, फैक्टर, फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। और फैक्टर के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे काफी सारी चीजें रिलाई करती हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। मैं ये सारे टॉपिक एक ही टॉपिक के अंदर करा रहा हूँ, जो कि है नंबर सिस्टम। क्योंकि ये सारी चीजें एक ही बार में फिनिश हो जाएंगी, तो आपकी एक क्या रहेगा, कनेक्शन रहेगा। क्योंकि सी सेट के अंदर चीजों को रिलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब कोई भी चीज हम एक सीरीज में पढ़ते हैं तो कभी हम उस चीज को भूलते नहीं है। ठीक, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर का। देखो बेसिक बेसिक चीजें तो आप सबको पता होंगी कि जस्ट लाइक जैसे नंबर सिस्टम के अंदर कि आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, बट मैं फिर भी इसको बताता हूँ। देखिए काउंटिंग, मैंने क्या बोला था कल कि मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को काउंटिंग भी नहीं आती।
जस्ट लाइक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। ये काउंटिंग तो है। अब जानते हैं नंबर सिस्टम है क्या बेसिकली, इसको हमें पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको अच्छे से। मान लीजिए कि आपके घर में किसी की एक शादी हो रही है, कोई भी आपके सिस्टर हैं, कोई भी ब्रदर है, कुछ भी कजन वगैरह हैं। अब घर में शादी हो रही है। अब क्या होता है, हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, तो जब किसी की शादी है या हमारे भाई बहन या कजन की भी, तो हमको एक वर्क एलोकेट हो जाता है। जब हम एक मैच्योर पर्सन हो जाते हैं कि चलो तुम इस चीज का ध्यान रखना, तुमको इस चीज का अरेंजमेंट करना है, तुमको ये सब अरेंजमेंट करना है। बट एट लास्ट शादी किसकी हो रही है? एट लास्ट शादी हमारे किसी एक ब्रदर की, सिस्टर की या कजन किसी की भी हो रही है। जब शादी किसी एक पर्सन की हो रही है, मतलब मान लीजिए कि ये यहाँ पे कोई एक पर्सन है, बट वर्क जो है वो सबको एलोकेट हो गया है। ठीक, बट एट द एंड बिलोंग वो एक ही पर्सन को करते हैं। चाहे ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, सबको अलग अलग वर्क मिला है। किसके लिए? जिस पर्सन की शादी है। ठीक। अब जैसे मान लेते हैं कि फादर को वर्क मिला है कि वो जितना भी फूड का मतलब फूड से रिलेटेड चीजें हैं उनको वो अरेंज करेंगे। मदर को एक वर्क मिला है कि जो भी जितने भी मतलब रिलेटिव्स आएंगे उस मैरिज के अंदर, आपको उन सब का अरेंजमेंट देखना है। और सिस्टर को ये मिला है कि जितने भी मतलब डेकोरेशन वाली चीजें हैं वो आपको देखनी है। ठीक। तो और ब्रदर को मिला है कि आपको क्या करना है, जितना भी बाहर का जितना भी काम है वो सारा तुमको मैनेज करना है। तो इस तरीके से डिवीजन हो गया। नंबर सिस्टम एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, वो एक पर्सन है जिसकी शादी है। नंबर सिस्टम वो एक पर्सन है जिसकी शादी है। अब उसके वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं कि जिससे कि सबको एक काम एलोकेट हो गया। और जब सबको एक अलग अलग काम एलोकेट हो गया तो सबका वर्क अलग अलग होगा, है कि नहीं? जैसे मैंने अभी बताया, फादर का अलग, मदर का अलग, ब्रदर सिस्टर इन सबका अलग वर्क है। तो अब नंबर सिस्टम की शादी है और सबको वर्क एलोकेट हुआ है। जैसे नंबर सिस्टम के अंदर इवन नंबर को कुछ एक अलग वर्क एलोकेट हुआ है। ठीक। इवन नंबर वाला हम इसको मान लेते हैं कि ये इवन है। ओड नंबर वाले को एक अलग वर्क एलोकेट हुआ है। प्राइम नंबर वाले को एक अलग वर्क एलोकेट हुआ है। इंटीजर वाले को अलग हुआ है। रेशनल, इरेशनल, रेशनल, रेशनल, कंपोजिट नंबर को एक अलग वर्क एलोकेट हुआ है। होल नंबर को एक अलग, नेचुरल नंबर को एक अलग। यानी कि इन सबको अपना अपना वर्क दे दिया गया है कि देखो नंबर सिस्टम की शादी है, तुमको अपना डिपार्टमेंट का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अब हम एक एक करके इनका डिपार्टमेंट जानते हैं कि कैसे। जैसे कि किसी एक पर्सन की शादी हो रही थी तो फादर किस तरीके से फूड के चीज को मैनेज कर रहे थे। तो अब नंबर सिस्टम की शादी है। होल नंबर के पास क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? होल नंबर के पास ये है कि आपके पास टोटल नंबर्स हैं, यानी कि आपको हर एक की देखरेख करनी है। हर एक की देखरेख इन द सेंस कि कोई भी नंबर सीरीज जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो, यानी कि जो कोई भी नंबर स्टार्ट, मतलब नंबर की काउंटिंग या नंबर सीरीज जीरो से स्टार्ट होती है इंक्लूडिंग जीरो, वो होल नंबर कहलाता है। जस्ट लाइक 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके अंदर जीरो भी आ गया, जीरो को एक्सक्लूड नहीं करा गया है कि नहीं? इसको एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये होल नंबर जो है ये एक इनका फादर है, नंबर सिस्टम के घर का ये फादर है। और इसको बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी होल नंबर को कि आपको ये संभालना है। आपको जीरो भी लेना है, आपको वन, आपको टू, आपके पास थ्री भी रहेगा, आपके पास फोर, इस तरीके से। ठीक, कैरी फॉरवर्ड। अब आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बोल दिया कि यार आप जो है ना, आप पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो, आप थोड़े से छोटे सेगमेंट का घर की जिम्मेदारी लीजिए। तो इनको क्या बोला गया? नेचुरल नंबर वो जो कि वन से स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलेंगे सर इसको पढ़ाने का क्या मतलब है? कल मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था 2022 और 2023 का क्वेश्चन कि P+Q कैन बी एन इवन, P×Q, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें कहाँ काम आएंगी अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें काम आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी उसके लिए। ठीक। अब इसी तरीके से हमारे पास आया कौन? हमारे पास आया इवन नंबर। इवन नंबर को बोला, इवन नंबर को कि यार तुम एक काम करो, तुम अपने फ्रेंड्स की जिम्मेदारी लो। अब मेरे को क्या पता इवन नंबर के फ्रेंड्स कौन से हैं? अब जैसे मान लीजिए कि
मेरे कोई फ्रेंड होंगे तो मैं उनकी जिम्मेदारी लूंगा। अब मेरे कौन से फ्रेंड्स हैं वो आपको कैसे पता चलेगा? अब इवन नंबर के कौन से फ्रेंड हैं, तो हमने इवन नंबर के लिए एक कंडीशन रख दी कि कोई भी नंबर इफ अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो आपका फ्रेंड है, वो आपका फ्रेंड है, चाहे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो इवन नंबर का फ्रेंड कौन है? जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है। अब ओड के लिए भी हमने ऐसे डिपार्टमेंट दे दिया कि वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो, वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो। अब इसका भी हमने डिपार्टमेंट सेट कर दिया कि नॉट डिविजिबल बाय, यानी कि इस तरीके से नॉट डिविजिबल बाय 2। अब इसका डिपार्टमेंट क्या हो गया? जो नंबर कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, जस्ट लाइक जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से इनको भी एक डिपार्टमेंट मिल गया कि कोई भी नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब प्राइम नंबर की बात आई। अब प्राइम नंबर बोला कि मेरे को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? प्राइम नंबर को बोला गया कि अरे यार, अब हमारे पास तो कोई डिपार्टमेंट बचा नहीं है, बट चलो तुम्हारे लिए एक डिपार्टमेंट नया क्रिएट करते हैं कि आपके जो है ना स्पेशल दोस्त होंगे। अब आप बोलेंगे सर ये प्राइम नंबर कैसे? ये प्राइम नंबर उस शादी के फूफा जी हैं। फूफा जी अपने लिमिटेड लोगों को लेके आए हैं शादी में, और अगर उनके साथ कुछ भी मतलब इस तरीके से उनकी रेस्पेक्ट नहीं करेगी तो ये नाराज हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर इज जस्ट लाइक अ फूफा जी। तो वो क्या कर रहे हैं इसमें कि प्राइम नंबर वो नंबर होगा जो सिर्फ अपने से ही डिवाइड होगा। नंबर जो कि सिर्फ अपने से ही डिवाइड होगा, यानी कि फूफा जी के वही रिलेटिव आएंगे जो कि उनको पसंद है, जो कि उनको मतलब रिलेटिव इन द सेंस कि उनके वही फ्रेंड आएंगे जो कि उनको पसंद होंगे। किसी और के साथ वो इस तरीके से एंगेजमेंट नहीं करें, एंगेज इन द सेंस कि वो किसी को और फ्रेंड ही नहीं बनाते, वो कहेंगे कि जिसको मैं पसंद करता हूँ मैं उसी के साथ घूमूंगा। तो प्राइम नंबर का क्या, कि जो नंबर का सिर्फ या तो खुद का ही डिविजर हो, कोई अदर नंबर नहीं डिविजिबल है। जस्ट लाइक जैसे 7 7 खुद से ही डिवाइड होता है, 11 खुद से ही होता है, इट्स अ प्राइम नंबर। तो यानी कि वो नंबर जो कि खुद से ही डिवाइड हो रहे हैं। अब बोला गया कि अच्छा चलो ठीक है, अब सर अब ये कंपोजिट नंबर क्या हो जाता है? इनको हम डिटेल में अभी क्वेश्चन के साथ भी करेंगे, बाकी मैं और इन डिटेल तो बता ही रहा हूँ। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इज जस्ट लाइक कि मौसा जी, मौसा जी थोड़े से मिलनसार नहीं होते कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अरे इनको भी बुला लेंगे, हम तो इनको भी दोस्त बना लेंगे, हम तो इनको भी दोस्त बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला बस दो से ज्यादा। हेलो, हेलो, एनीवन इज आस्किंग समथिंग? ओके, इफ अगर आपको कुछ पूछना है ना तो मैं अभी आप लोगों को टाइम दूंगा पूछने के लिए, तो प्लीज आप उस टाइम पे मतलब चैट में मैसेज कर दीजिएगा, या अभी आप मैसेज। सर कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन, नॉट येट अंडरस्टूड, विच मतलब आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया? विच टॉपिक? जस्ट लाइक नंबर सिस्टम में जो भी हमने स्टार्ट करा। अभी आपका मैसेज आया, ओके मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो कंपोजिट नंबर इज जस्ट लाइक कि वो हमारे मौसा जी हैं, तो यानी कि एक वो नंबर जिसके दो मल्टीपल्स हो या दो डिविजिबल हो, मतलब जस्ट लाइक जैसे मान लेते हैं 6, 6 इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट? अगर 6 को आप 6 के डिविजर देखोगे तो कितने डिविजर? ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, यानी कि अगर मल्टीपल देखें 3 इंटू 2 6 होता है, ये 2 इंटू 3 करो 6 होता है कि नहीं? यानी कि सिर्फ दो उसके क्या होने चाहिए? मतलब वो दो नंबर से ही डिवाइड हो एक तरीके से, या दो उसके डिविजिबल, या दो दो उस नंबर के फैक्टर हो। ठीक, दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। दो से ज्यादा फैक्टर अब आप नहीं मतलब दो से ज्यादा करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। ठीक, अभी हम इनको क्वेश्चन के साथ और समझेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी देखो ये तो एक थ्योरी पार्ट चल रहा है, जब हम मैं इसको अभी अप्लाई करूंगा क्वेश्चन में तब और क्लैरिटी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट वेट एंड वॉच वाली चीज है ना, तो अभी थोड़ा सा बेस मजबूत करो। अभी हम एकदम ग्रास रूट लेवल से चल रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, 3 महीने तक बैच चलेगा, कोई इशू नहीं है। और ज्यादा हुआ तो क्लास भी एक्सटेंड करेंगे, नो इशू, बट समझ में आना चाहिए। ठीक, अभी जस्ट एक अच्छे से चीजों को मैं एक थ्योरेटिकली वे में बता रहा हूँ, क्वेश्चन पे अप्लाई करके एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है
रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब आप बोलेगे सर ये कौन से नंबर हो गए पी वाई क्यू, क्या क्या बोल दिया आपने, ये तो समझ ही नहीं आया। फिर एक बार क्लास हमने एट्थ या नाइन्थ में तो थोड़ा बहुत सुना था कि रेशनल रेशनल, लेकिन वो डेफिनेशन ही बता देते थे कि पी वाई क्यू फॉर्म। बट ये पी वाई क्यू फॉर्म है क्या? कि आपने रेशनल लिखा, रेशनल के बाद आपने बोल दिया कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। बट व्हाट इज पी वाई क्यू? पी वाई क्यू इज जस्ट लाइक कि मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, मतलब दो नंबर लेके थोड़ा सा इसका अजम्पशन करके चलेंगे। एक काम करते हैं, हम साइड में इरेशनल नंबर भी ले लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। इरेशनल नंबर को भी हम लेके चलते हैं। इसमें डेफिनेशन क्या दे देते हैं कि जो नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए। सर ये क्या चीज है? चलो ठीक है, ये तो हमें डेफिनेशन से पता चल गया कि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है वो रेशनल है, और जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा गया है वो इरेशनल है। अब एक बात बताइए, मान लेते हैं कि 12, ठीक, 12 इज अ नंबर, 12 कोई नंबर है। क्या मैं इसको 24/2 लिख सकता हूं? क्या ये इक्वल है? एग्जैक्टली इक्वल है ना, क्योंकि 24 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? ये 12 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि पी ऊपर वाला क्या है? पी है, नीचे वाला क्यू है। यानी कि कोई भी नंबर जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि जो हम डेफिनेशन पढ़ते थे कि एनी नंबर विच इज रिटन एज पी वाई क्यू, तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। बट पी वाई क्यू कैसे? जैसे 12 मैंने मान लिया तो 24/2 लिख दिया। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये 12 आ जाएगा। अब मैं इसकी जगह कुछ और नंबर भी ले सकता हूँ। कुछ और नंबर कैसे? मैंने यहाँ पे 48 लिख दिया। क्या मैं इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? ये सर एग्जैक्टली लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 20 इसको 48 का 2 टाइम्स कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आराम से पी वाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। जस्ट लाइक जैसे 2 8 16 और 2 4 8 19, यानी कि 96/2 की 2 लिख दिया मैंने। इतना सब आपको करना नहीं है, ये सिंपल आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सी सेट में आपको ये थोड़ी कि कोई डेफिनेशन वगैरह पूछ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये एक नींव है, आपको पता होना चाहिए। तो 48 को अगर मैं 96/2 लिख दूं तो क्या ये सही नहीं है? क्या ये पीवाई की फॉर्म नहीं है? एग्जैक्टली पीवाई की फॉर्म है। क्यों? क्योंकि 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, तब भी 48 आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप 7 को इरेशनल, या 7 को छोड़ो, आप हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? एक हमने पाई पढ़ा है, पाई। ठीक, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें एक चीज आ जाती है, एक आता है पाई। आपने पढ़ा होगा ना, पाई की वैल्यू हमको दे दी जाती थी कि पाई जो है वो 22/7 के बराबर होता है, या 3.14, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें एक कंफ्यूजन आ जाता है बहुत लोगों को कि सर पाई अपने आप में रेशनल नंबर है और 22/7 अपने आप में रेशनल नंबर है, ये कैसे करते हैं? ये कैसे कर देते हैं? इसको तो बोल देते हैं रेशनल और इसको बोल देते पूछ हैं बोले रेशनल। पूजा को पूछ के आने के लिए लाइब्रेरी में। तो इधर पूछ के रही हो, तुम तो जा रही थी ना। अच्छा, एक काम एक ही करिएगा टाइम पे लिए प्लीज, थे मुझे। माइक म्यूट। फिर नहीं, एको टाइम भी नहीं जा रही होगी तो। अर्चना, नहीं। नहीं अर्चना जी प्लीज अपना आप माइक म्यूट कर सकते हैं? ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू। अब जैसे मानिए कि 3.14 को आप 22/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सर, 7 3 जा 21 और 1 बचा तो डॉट आ गया, 7 1 जा 7। तो फिर ये इस तरीके से चलता रह सकता है। बट 22/7 एक डिफाइंड वैल्यू है, और पाई इज नॉट अ डिफाइंड वैल्यू। पाई आज तक भी हम पता नहीं कर पाए हैं कि इसकी कितनी वैल्यू है। और जब हम किसी अरे भी ना ना। चीज को, हेलो, आई थिंक आई हैव टू म्यूट। ओके यार, सॉरी फॉर दिस। मेरे को आप लोगों को एक बार म्यूट करना पड़ेगा। इफ अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो प्लीज मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं जस्ट अभी आप लोगों को टाइम दूंगा। ठीक, मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है, सब लोगों को, एंड सॉरी फॉर दिस। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा करना पड़ेगा है कि नहीं? तो
जब आप पाई होता है ना, आपने सुना होगा पाई की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, और जब कोई चीज डिफाइंड ही नहीं है तो हम उसको कैसे बता सकते हैं कि ये रेशनल होगा। अब मान लीजिए 24 लिख दिया, 24 एक डिफाइंड है, तो मैं इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ सर? 48/2 अगर मैं कर दूं तो 24 आ जाएगा। अब मेरे को पाई की वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ पी वाई क्यू की फॉर्म में? तो डेट्स वाई इट इज रेशनल नंबर। और हम पाई को 22/7 क्यों लिख देते हैं सर? फिर आप बोल रहे हैं कि पाई की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बट आप 22/7 भी हमको बताया गया है स्कूल में कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। देखिए, पाई की वैल्यू आज तक डिफाइन नहीं हुई है, बट पाई की वैल्यू सिर्फ 3.14 तक अच्छे से अचीव हो जाती है 22 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, अप्रोक्स में पहुंचते हैं। डेट्स वाई हमने पाई की वैल्यू 22/7 दे दी है, ताकि कैलकुलेशन इजी पड़ जाए। लेकिन अगर कोई पूछे कि पाई की वैल्यू डिफाइंड है, तो पाई की वैल्यू आज तक भी डिफाइंड नहीं है। 22/7 सिर्फ और सिर्फ नियर बाय वैल्यू बताता है पाई की, इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। और 22/7 डेट्स वाई रेशनल नंबर, और पाई एक इरेशनल नंबर है। चलिए, ये हमारा कोई इतना बड़ा वो चीज है नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट अनदर कंसेप्ट। अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, मैं अभी पहले बता रहा हूँ, देखो 3 महीने का बैच है, सारी चीजें अच्छे से लेके चलेंगे और विद प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी थ्योरी करना जरूरी है, तभी तो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख दूं, कैसे सोल्व कर लोगे? तो इसलिए अभी नेक्स्ट थोड़ा सा थ्योरी को जानते हैं, कुछ और यूनिट डिजिट थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। मैंने बोला कि हम यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, एंड यूनिट डिजिट अपने आप में बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हर बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, और पिछले लास्ट 2-3 सालों से तो আরে क्वेश्चन पूछ ही। ওখানেই তো আছে। यार, म्यूट करने के बाद कैसे आवाज आ गया? म्यूट क्यों नहीं हो रहा ये? ओके, ठीक है, मैंने अच्छा अनम्यूट की पावर दे रखी थी, डेट्स वाई वो ऐसा चल रहा था। ओके, ठीक है। यूनिट डिजिट, यूनिट क्या होता है? व्हाट इज यूनिट? आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, जो हिंदी मीडियम से होंगे, इंग्लिश मीडियम भी होंगे। सर, हमने बचपन में आई थिंक 4th या 5th क्लास में एक टर्म पढ़ी थी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से। और हिंदी में इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे करके पढ़ते हैं ना, आगे तक चलता चला जाता है। यूनिट डिजिट यानी कि एक इकाई है, यानी कि जस्ट लाइक, जैसे मैं आपको बोलूं, मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया 7295। यूनिट डिजिट क्या है इसकी? यूनिट डिजिट है ये लास्ट वाली इकाई। ये क्या आता है? वंस, टेंस, 100, 1000। हिंदी में इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, यही तो होता है ना। तो इकाई के टर्म यानी कि यूनिट क्या है इसमें? अगर मेरे से पूछा जाए कि 7295 में यूनिट डिजिट क्या है, तो 5 इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7295। मेरे से 10 से डिजिट पूछी जाए कि सर 10 से डिजिट क्या है, सर ये है वंस, टेंस, 9। और 100 डिजिट पूछी जाए तो 2, और 1000, 7। तो यानी कि इकाई यानी कि जहां से लास्ट वाला नंबर, एक तरीके से। अब बोलेंगे कि सर क्वेश्चन तो यूपीएससी में ऐसे नहीं आते, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना चीजों का। तो चलिए धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते हैं। मैं आपके सामने नंबर लिखता हूँ, ठीक? और एक सेकंड, इसको रफ कर दे, रफ नहीं करते हैं, इसकी मैं आपको लोगों को पीडीएफ बना के दे दूंगा, तो इसलिए मैं इसको नई नई टेबल्स लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को इस्तेमाल हो जाए बाद में। मैंने आपको बोला, इफ अगर मैं लिखता हूं 6 × 2, तो 6 2 से कितने होते हैं? 12। और इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 2 यूनिट डिजिट है। सेम ऐसे ही मैं लिखता हूँ 6 × 3। मैं आपसे पूछता हूँ यूनिट डिजिट क्या है? सर 6 3 18 होते हैं, एंड 8 इज द यूनिट डिजिट। ओके, सेम आगे चलते हैं हम। सर 12 × 3, 12 3 जा 36, यूनिट डिजिट? सर 6 है यूनिट डिजिट। ओके, नेक्स्ट। सर 13 × 2 अगर मैं लिख दूं, यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या आएगी? 13 2 जा कितना होते हैं? 26। ओके, लेकिन ये जो मैंने लिखा है, क्या आप इसमें कुछ चीज ऑब्जर्व कर पाए?
चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए, हम ऑब्जर्व कराएंगे। ओके, बट आपको यहाँ पे इतना चीज समझ में आया ना, यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इज द लास्ट नंबर, है कि नहीं? जैसे 6 2 12 करा, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आई? 2, 6 3 18, यूनिट डिजिट क्या आई? 8, 12 3 36, यूनिट डिजिट क्या आया? 6, सर 13 2 26, यूनिट डिजिट क्या आया इसके अंदर? 6 आया। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोगों को बताना है मेरे को 23 × 24 की यूनिट डिजिट। अब आप बोलोगे सर, जब आपकी बारी आई तो आपने तो एकदम इजी इजी टेबल ले लिया, और जब हमसे पूछने की बारी आई तो आपने 23 × 24 दे दिया। ये क्या बात हुई सर, है कि नहीं? बट ऐसा नहीं है, ये भी इजी है। आप बोलेंगे सर कैसे इजी है? 12 2 24 तो पता है हमको, 13 2 26 पता है हमको, 23 × 24 कैसे पता है? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब वो कैसे नहीं करना पड़ेगा? एक काम करते हैं, हम 5th क्लास में दोबारा लौटते हैं अपने स्कूल टाइम में, और मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं। हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे? जैसे हमको होमवर्क मिलता था या हम क्लास में रहते थे, कैसे लिखते थे? अगर हमको 23 × 24 मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, 23 24 मैम ने बोला होता था कि जल्दी से मल्टीप्लाई करके दो हमको, तो हम क्या करें? 4 3 जा 12, 2, 4 2 जा 8 और 1 9, इस तरीके से ही तो करते थे। नीचे एक्स का साइन लगा दिया, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, और फिर हम बोलते थे मैम मेरा आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 2 नीचे आ गया, क्योंकि नीचे कुछ ऐड होने के लिए है ही नहीं। 9 और 6 15, 15 का 5, कैरी लगा 1, 4 और 1 5। मैम 552 आंसर आया है, और 552 आंसर आया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या पता चला? मैम इसका यूनिट डिजिट है 2। और आप बोलेंगे सर ये क्या बताना चाह रहे हो? अच्छा, अभी बताएंगे, अभी पहले जो मैं कह रहा हूँ वो करो। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। 23 × 24 का तो यूनिट डिजिट हो गया, 552 का 2। अभी इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन कराएंगे अभी आपको। अभी पहले हम थोड़ा सा अच्छे से चीजों को सीख तो ले। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई देख रहा हूँ मैं आपको कितने लेवल के मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ, एकदम बचपन में चले गए हैं हम। चलो और कुछ। सर अब मैं आपको बोलूं 22 × 23 का क्या यूनिट डिजिट होगा? बोलोगे सर यार फिर आपने ये क्या नंबर दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले वही स्कूलिंग टाइम में लौट जाते हैं, जैसे स्कूल में करते थे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इंटू 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 6 और 4 10 का 0, कैरी लगा 1 5 0 6। तो इसका आंसर आया 506, और इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 6। एक और प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक और अभी अभी करेंगे अच्छे से। अब मैं आपको नंबर देता हूँ, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी। 32 × 33, अब इसका यूनिट डिजिट बताओ। बोल कहेंगे सर अब ये इतना नंबर क्यों बढ़ा रहे हो? अभी देखो, अभी आपको जादू दिखाएंगे इसमें हम। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 6 6 और 9 15, 1 9 और 1 10, यानी कि 1056, 1056। चलो इसका यूनिट डिजिट आया 6। अब यहाँ पे देखते हैं जादू क्या है। फर्स्ट जहां से हमने कैलकुलेशन करी थी वहीं पे चलते हैं, ठीक? जहां पे हमने अभी कैलकुलेशन करी थी वहीं पे चलते हैं। और वो हमने कैलकुलेशन क्या करी थी? जस्ट लाइक जैसे अभी हमने 23 × 24। अब मैंने आपसे बोला था कि 23 × 24 मल्टीप्लाई करके मेरे को यूनिट डिजिट बताओ, तो हमको कितनी बड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ गई थी? 552 आंसर आया था। मैं बोल रहा हूं इतना लंबा प्रोसीजर करना ही नहीं है। आपको सिंपल आगे के नंबर को देखना ही नहीं है, सिर्फ लास्ट लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12, और 12 की यूनिट डिजिट क्या है? 2, यानी कि जब हम 23 × 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट आएगी 2। आपको मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं। अब आप बोलोगे सर आपने ये 2 कैसे कह दिया, हमें प्रूफ तो बताओ। आपने बोल दिया, बट इसका कुछ प्रूफ है? एग्जैक्टली प्रूफ है। यहाँ देखो, 4 3 जा 12, 12 का 2 आया, लेकिन 12 में कुछ चीज ऐड हुई? कुछ भी चीज इसके अंदर ऐड नहीं होती है, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते हैं हम। तो इसलिए लास्ट के नंबर की मल्टीप्लाई करो। 23 × 24 कुछ ही नहीं देखना है सर, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12 आया है, 2 आंसर आ गया सीधा। यानी कि 23 × 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट होगा 2।
सेम। अब ऐसे ही जो अभी हमने मल्टीप्लाई करी थी किसकी, 22 × 23, कुछ नहीं करना है सर। लास्ट के नंबर देखो 3 × 2, इसमें तो सीधा ही 6 आया है, इसमें कोई डबल डिजिट आई नहीं है। तो यानी कि जब हम 22 × 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लास्ट की डिजिट 3 × 2 6, 6 इज द यूनिट डिजिट ऑफ 22 × 23। सेम एग्जैक्टली ऐसा ही किसका, ये जो अभी हमने करा लास्ट में 32 × 33 हमने मल्टीप्लाई करा, इतना मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है सर। लास्ट की 3 × 2 6, 6 इज द यूनिट डिजिट, है कि नहीं, 6 इज द यूनिट डिजिट। अब आपको लास्ट एक और कैलकुलेशन कराते हैं अच्छे से। 512 × 314। अब नंबर देख के घबराना नहीं है। यूनिट डिजिट क्या होगी सर, आगे के नंबर देखने ही नहीं है, आपने मना कर दिया और आपने दिखा भी दिया लास्ट के नंबर। 4 × 8, 8 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, है ना कितना सिंपल। 512 × 314 के यूनिट डिजिट, आप मल्टीप्लाई थोड़ी करने बैठे हैं सर, आगे के नंबर देखने ही नहीं है, किससे ही खत्म, लास्ट के नंबर 4 × 8, 8 इज द यूनिट डिजिट। मैंने आपको प्रूफ भी बताया, मैं सीधा सीधा इसको ट्रिक बना के बता सकता था, बट नहीं, मैंने आपको विद प्रूफ बताया, ताकि अगर आप भूल भी जाएं तो आपको कंसेप्ट ध्यान रहेगा। नेक्स्ट इसी में कि सर अगर मैंने आपको दे दिया 314 प्लस 721, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आगे के नंबर देखने ही नहीं है, सिर्फ लास्ट के नंबर प्लस कर दो, 4 और 1 5, 5 इज द यूनिट डिजिट। आपको करना ही नहीं है कुछ, जब करना ही नहीं है तो कुछ, हमको तो टाइम बचाना है और हमारा टाइम बच गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ने से पहले, इफ अगर अभी किसी को कुछ भी एज सच इशू है तो प्लीज आप लोग बता दीजिएगा। किसी को कुछ डाउट है या कुछ भी अगर पूछना है तो, एनीवन, इफ अगर आप पूछना चाहते हैं। अच्छा 8 मैसेज आ रखे हैं, सॉरी सॉरी, मैं देख नहीं पाया। 552 सॉरी, अच्छा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कल 2 5526 105685 एग्जैक्टली। कुछ ऐसा कुछ डाउट है तो प्लीज आप मेरे को बता दीजिए, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट एक चीज बताइए, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर और अच्छी तरीके से इम्प्रूव करते हैं चीजों को। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, हाँ एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, फीस तो इसमें कोई है ही नहीं 3 महीने तक, बस एक ही फीस है, वो ये है कि आप लोग प्लीज शेयर करिएगा ताकि अदर एस्पिरेंट्स को भी इस चीज का फायदा हो सके। ठीक है, अदर एस्पिरेंट्स को भी फायदा हो, और ये लार्ज लेवल पे मतलब जो भी एस्पिरेंट है उन लोगों को, क्योंकि मैं इसको एकदम बहुत ग्रास रूट लेवल से लेके चल के और प्लस एक रियल लाइफ से मतलब रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट लाइक जैसे अभी नंबर सिस्टम की हमने शादी कराई, अभी पता नहीं कितने फंक्शन कराएंगे, अभी हम अभी रिसेप्शन भी कराएंगे उनके, सब होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, नहीं है इसी के अंदर चीज है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक नहीं बोलूंगा बट इसी के अंदर। चलिए आगे, अब एक चीज हमको क्या सीखनी है, वन, मैं काउंटिंग सिखा रहा हूँ आपको, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं आपको यहाँ पे नंबर लिखता हूँ कुछ अच्छे से नंबर, 20 × 30 × 500 × 780। नाउ टेल मी द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगी, अच्छा मैं इस काउंटिंग में 0 लिखना भूल गया था। यूनिट डिजिट क्या होगी सर, आपने भी बताया, लास्ट वालों को मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0, यानी कि इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 0 आएगी।
अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, उसको नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो। 0, 1, 5 और 6, 0 की इसकी पावर n, इसकी पावर n, 5 की पावर n, 6 की पावर n। बोलेंगे सर क्या चीज लिख दिया ये, 0 की पावर n, 1 की पावर n ब्रैकेट में, 5 की पावर ब्रैकेट में n, 6 की पावर ब्रैकेट में n। मैंने ये चीज लिखी है कि अगर कहीं भी 0 लास्ट में है और उसकी पावर कितनी भी दे दी गई हो, यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगी। इस चीज को नोट करना, मैं इसको भी एग्जांपल से भी दिखाऊंगा, पहले इस चीज को देख लो। 0, वो सॉरी, 1, 5, 6। अब पहले इस चीज को लिख लो, चलो। 0 की पावर अगर कुछ भी है तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगी। 1 की पावर अगर कुछ भी है तो उसकी हमेशा यूनिट डिजिट 1 रहेगी। और 5 की पावर अगर कुछ भी है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा। और 6 की अगर कभी भी यूनिट डिजिट मतलब 6 की अगर कभी भी कुछ भी पावर रहे तो उसकी हमेशा यूनिट डिजिट 6 रहेगी। अरे सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब एग्जाम्पल देके जल्दी से समझा दो, क्यों क्यूरियोसिटी कर रहे हो। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं। 7, 6, 2, 9, 4, 0 और इसकी पावर 3, 2, 1, 9। सर ये क्या नंबर दे दिया, 7, 6, 2, 9, 4, 0 की पावर 3, 2, 1, 9। इतना तो यूपीएससी ने भी नहीं दिया था जितना आपने दिया। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब जब आप हमारे पास पढ़ रहे हैं कुछ चीज, तो ऑब्वियसली बात है कुछ चीज इंटरेस्टिंग भी सीखेंगे। यूनिट डिजिट को निकालने के लिए कभी भी आगे के नंबर देखने ही नहीं होते। सर ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये भ्रामक है, ये आपको बहका रहे हैं। जस्ट लाइक जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट को तमाम मटेरियल जो है मार्केट में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रैक्ट करता है, तो ये भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नंबर है। आपको यूनिट डिजिट निकालनी है तो आपको यूनिट देखना है। यूनिट क्या है, 0। और मैंने अभी आपको क्या लिखा, सर 0 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। और 0 की पावर 3, 2, 1, 9 है, डजेंट मैटर कितनी भी रहे। अब आप बोलोगे सर कैसे, अभी आपको मल्टीप्लीकेशन करके तो दिखाया था, 20 into 30 into 50, मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 ही आएगा लास्ट में। तो 0 की पावर कितनी भी रहेगी, लास्ट में अगर 0 दिया गया है तो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो। अब मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 1, 3, 8, 9, 0 की पावर 7, 8, 9। नाउ टेल मी द यूनिट डिजिट ऑफ इट। अब आप इसका यूनिट डिजिट बताइए, 13890 की पावर 789। इतना बड़ा नंबर, कुछ बड़ा नंबर नहीं, आप तो अब एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। सर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, सर आगे देखना ही नहीं है, लास्ट में यूनिट क्या है, 0। 0 की पावर कुछ भी है, क्या आएगा, 7, 7, 8, 9 है, भले से कितनी भी पावर है। और 0 की पावर जितनी भी रहेगी यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। और दिस थिंग अप्लाइज टू ऑल, यानी कि ऑल इन द सेंस जो भी मैंने नंबर लिखे थे, 1, 5, 6। अब 1 का भी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको 1 भी लिख के दिया था कि अगर लास्ट में 1 है किसी की पावर तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। जस्ट लाइक जैसे 7, 8, 9, 1 की पावर 2, 8, 9, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट, अब बोल दिया गया इसका यूनिट डिजिट बताओ, आगे का देखना ही नहीं है सर, लास्ट में 1 है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही यूनिट डिजिट आएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे, अरे भाई 11 इंटू अगर मैं 11 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 121, 11 के स्क्वायर 121। और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1। लास्ट की लास्ट में मल्टीप्लाई करो तब भी 1 आ रहा है, तो यानी कि पावर कितनी भी रहे डजेंट मैटर, 1 आएगा। ठीक, चलिए सेम विद द 5, सेम विद द 5। अब 5 की पावर कितनी भी रहे उसका हमेशा यूनिट डिजिट 5 आएगा। इसको भी देख लेते हैं। सर हम लिखते हैं 2, 9, 5 की पावर 3, 2, 9। आपको कुछ नहीं देखना है सर, लास्ट में 5 है, 5 की पावर कितनी भी यूनिट डिजिट 5 आएगा। सर इसका प्रूफ तो बता दो, प्रूफ भी बताते हैं। अगर मैं आपको लिख देता हूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, मतलब कुछ भी ऐसा, चलो कौन सा नंबर मानते हैं हम 5 into 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, छोटे छोटे नंबर, छोटे छोटे नंबरों की तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 5 into 5 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, सर 5 into 5 25 होते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5। अब आप कितने पे मल्टीप्लाई, सर
आपके पास अगर 5 है तो आप कितने भी कर लीजिए, आपका वो नंबर का यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए। अच्छा चलो इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जस्ट लाइक जैसे जैसे अभी हमने देख लिया कि 5 की पावर कितनी भी हो उसका भी हमेशा 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। अब इसमें एक चीज़ हल्की-सी जो कि शायद आपने क्लास 6, 7th, 8th में पढ़ी भी होगी या देखी भी होगी। सर अगर मेरे को बोला गया अ, मान लीजिए कि 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 15 का स्क्वायर? 15 का स्क्वायर क्या होता है? 2 टू 5। सर हमने देखा क्या? आगे देखना ही नहीं था, 5 देखा हमने लास्ट में और जब 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आती है, तो इसका तो मैं बिना उसके भी लिख सकता था कि हाँ 5 आएगा इसके। ठीक। अब मान लीजिए इसके अला अच्छा पहले चलो 6 का भी बता देते हैं, फिर उसके अलावा मैं चलो कुछ एक इंटरेस्टिंग कांसेप्ट बताने वाला था। 6 का भी फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। सेम विद द 6 कि अगर 6 की पावर कुछ भी हो, तो हमेशा 6 ही आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 6 6 जा 36, लास्ट में क्या है? यूनिट डिजिट 6। और अगर आपको ये पता होता कि आपको स्क्वायर भी नहीं करना पड़ता, सर 6 की पावर कितनी भी होगी हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। तो यानी कि ये किस-किस पे एप्लीकेबल है? 0156, 0156 पे एप्लीकेबल क्या है कि अगर 0 की पावर कितनी रहेगी यूनिट डिजिट 0, 1 की पावर कितनी रहेगी 1, 5 की पावर कितनी भी रहेगी हमेशा यूनिट डिजिट 5, 6 की पावर कितनी भी रहेगी हमेशा यूनिट डिजिट 6। अभी हमको क्या देखना है सर? 2 देखना है, 3, 4 इनके लिए थोड़ा-सा अलग कांसेप्ट है, वो भी मैं बताऊँगा। 2, 3, 4 और 5, 6 का देख लिया, 7 बचा, 8 और 9। ठीक, ये 6 नंबर और बचे हैं, उनको और देखेंगे। अभी हम टाइम देख लेते हैं और आप लोगों से पूछ लेते हैं, कभी आप बोर फ़ील कर रहे हो 45 मिनट हो चुके हैं वैसे बट हाँ, इफ अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ ओके। अच्छा आप लोग आंसर कर रहे थे, अरे बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं, क्या बात! काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ देख के। अच्छा ये बताइए मैसेज कर दीजिए, अभी और पढ़ना है कि आज के लिए इतना ही करें? मैसेज कर दीजिए, मैं चैट देख रहा हूँ। इफ अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो। हाँ, इतना ही करें कि और करना है? बताइए, मैसेज कर दीजिए आप। बहुमत जिसमें हो अच्छा बहुमत जिसमें हो, ठीक है। बहुमत जिसमें हो, बस सर अभी डिनर नहीं हुआ है। ओके ठीक है, वही मैं सोच रहा था अभी काफ़ी लोगों का डिनर वगैरह भी नहीं हुआ होगा। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। 1 मिनट 2 मतलब रुकिएगा आप 1 सेकंड के लिए, ठीक? तो बाकी मैं इस जो सेशन को यूट्यूब पे भी डालूँगा, आप इस सेशन को बार-बार रिपिटिटिव मोड पे भी देख सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चन्स मतलब ये जो अभी आज हमने कांसेप्ट करे हैं, 2-3 कांसेप्ट करने के बाद हम इन पे क्वेश्चन्स भी करेंगे, प्लस हम वीकली टेस्ट भी अरेंज कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि सारा चीज़ें जो है वो मैनेज मैं ही खुद कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है बट हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई कि मैं हर एक चीज़ अच्छे से करूँ, ठीक? 1 सेकंड मैं स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन शेयरिंग। ओके, नाउ आई एम विजिबल आई थिंक। अच्छा किसी का मैसेज आया है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। लिंक टेलीग्राम पर मिलेगा ना सर? मैम लिंक आप शायद व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है क्या? आप मैंने सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा है आई थिंक। आप आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? जितने भी लोग अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो तो मैक्सिमम आई थिंक ऐड हों सर। हाँ, तो मैं सारे लिंक वहाँ पे ही प्रोवाइड करा दूँगा। हाँ, और यूट्यूब वगैरह इन सब का भी लिंक आपको सारा वहीं पे मिलता रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। बट प्लीज़ आप इस वीडियो को और लेक्चर को और प्लीज़ इस सीसेट फ्री बैच के बारे में बताइएगा सब लोगों को और उनको भी बोलिएगा आइए और अपना भी फीडबैक दीजिएगा। आज तो हालाँकि आपका फर्स्ट ही लेक्चर है बट आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा अच्छे से और बाकी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, 3 महीने की जर्नी है, बहुत अच्छे से करेंगे। ओके?
और कुछ भी डाउट हुआ करे आप कभी भी पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में कभी भी मैसेज कर सकते हैं, नो इशू। कुछ भी ए टू जेड, मैं जीएस से रिलेटेड भी कुछ चीजें करूंगा, बट अभी थोड़ा सा ये सेटअप अच्छे से बैठ जाए। जीएस में जस्ट लाइक जैसे मेरा एक कोर सब्जेक्ट रहा है जो मैंने कोचिंग में टीच करा है, कि लगभग कि मैं इकोनॉमिक्स अच्छे से कवर कराता हूँ। तो आई एम ट्राइंग कि मैं इकोनॉमिक्स के लिए भी कुछ कर पाऊँ, बट अभी नहीं कि मैं अभी आपको बोल दूं कि एक दो दिन के अंदर में या सच में। बट हाँ, करूंगा कुछ दिनों में, क्योंकि इकोनॉमिक्स की भी डिमांड काफी ज्यादा आई थी। बट अभी मैं सी सेट के लिए कर रहा हूँ, इससे ज्यादा बाकी और देखते हैं चीजों को। तो थैंक यू एवरीवन, और आप लोग जुड़े, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, टेक केयर।